तो कृष्ण से हमें क्या सीखना चाहिए? कृष्ण जिनका जन्म कहां हुआ? जेल में जन्म हुआ, और जेल से निकल करके वो कहां चले गए? एक चीज बीच में रह गई, एक और, कहां गए? गोकुल गए। श्री कृष्ण जेल से निकल करके कहां गए? और जन्म में उनके माता पिता का नाम क्या था? अरे वाह, तो यार संगम के बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट है, आपको तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना नॉलेज आपको है। एक बार अपने टीचर्स के लिए ताली बजाइए, वो आपको इतनी अच्छी, बस थोड़ी सी, 3 बार, जो आपको इतना अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो कृष्ण के माता पिता का नाम क्या था? देवकी और वसुदेव। और आपको पता है कि जन्म लेते ही कृष्ण को उनको छोड़ना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा जब जन्मे और जिन माता पिता ने जन्म दिया उन मम्मी पापा को छोड़ना कितना कठिन होता है ना। आप कभी हॉस्टल में गए होंगे, घर को कभी छोड़ना पड़े, मम्मी पापा को छोड़ना पड़े तो बहुत तकलीफ होती है। कृष्ण को जन्म लेते ही अपने मम्मी पापा को छोड़ना पड़ा, और एक छोटे से गांव में, एक विलेज में, जिसका नाम था गोकुल। गोकुल यानी एक छोटा सा गांव, और उस गांव में श्री कृष्ण जाकर के रह रहे हैं। और वहां पर उनको एक मम्मी पापा मिले जिन्होंने उनको गोद लिया, पाला। उनका नाम था नंद और यशोदा। उन्होंने पाल करके कृष्ण को बड़ा किया। कृष्ण का जीवन वैसा नहीं है जैसा हम नाटकों में और धारावाहिकों में देखते हैं। आज बच्चे कृष्ण के बारे में कितना जानते हैं? एक कृष्ण थे और एक राधा थी। कृष्ण और राधा थी, इससे ज्यादा हम कृष्ण के बारे में नहीं जानते हैं। आपको पता है कृष्ण इस धरती पर कितने वर्ष रहे? 125 ईयर्स, 125 वर्ष। और 11 वर्ष तक श्री कृष्ण गोकुल में रहे। 11 वर्ष से वो वहां से वृंदावन आए, फिर वृंदावन से मथुरा आ गए। तो 11 वर्ष तक श्री कृष्ण ने माखन खाया। जो आप मटकी फोड़ते हो ना, माखन, फोटो देखे होंगे आपने, तो ये कब तक खाया? 11 वर्ष तक श्री कृष्ण राधा के साथ में खेले, और 11 वर्ष तक ही श्री कृष्ण ने मुरली बजाई। उसके बाद में वो मथुरा आ गए, और मथुरा से उज्जैन चले गए। और जैसा आपका विद्यालय है ना संगम, वैसे ही उज्जैन में सांदीपनी ऋषि का आश्रम, और श्री कृष्ण ने वहां पर विद्या अध्ययन किया। और वो विद्या अध्ययन किया उन्होंने, जो पढ़ते हैं हम 64 डेज, 64 दिनों में सारी विद्याओं को श्री कृष्ण ने ग्रहण कर लिया। अब इस बात पर थोड़ा सा हम विस्तार करते हैं। क्या यह संभव है कि बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान अल्प समय में हमको प्राप्त हो जाए? आज हम निश्चित सीरियल वाइज सीरियल, पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 क्लास वाइज क्लास हम पढ़ाई कर रहे हैं। पर क्या उस क्लास के साथ साथ हम इतने मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं कि हमें दुनिया भर का नॉलेज, दुनिया भर का ज्ञान, हमको श्री कृष्ण कितने टैलेंटेड हो? श्री कृष्ण को तैरना भी आता है। श्री कृष्ण इतने बड़े म्यूजिशियन हैं कि वो जब बांसुरी बताते हैं तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं उनको सुनने के लिए। श्री कृष्ण एक बहुत बड़े योद्धा भी हैं, श्री कृष्ण एक बहुत बढ़िया राइटर भी हैं, श्री कृष्ण एक बहुत बढ़िया स्पीकर भी हैं। यानी कि उनके अंदर में सारी योग्यताएं हैं, वो मल्टी टैलेंटेड है। ये सारी चीजें हमारे अंदर भी आ सकती है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है एकाग्रता। क्या है? श्री कृष्ण के पास में वही था। हम 2 चीज का संकल्प लें। सबसे पहला, विकल्प के बिना संकल्प। बोलिए ना, विकल्प के बिना। समझते हो इस बात को? विकल्प यानी चुनाव, ऑप्शन। हम संकल्प जो करें उसमें ऑप्शन की जगह न छोड़ें। आज बच्चों में क्या होता है पता है? उनका अपना कोई गोल नहीं होता।
उनका अपना कोई स्वप्न नहीं होता, वो ये सोच ही नहीं पाते अपने आप से कि मुझे क्या करना है। कोई पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर की तैयारी कर रहा है तो हम भी सपना देख लेते कि हमें भी डॉक्टर बनना है। कोई मामा का लड़का इंजीनियर बन रहा है तो हमने भी सपना देख लिया कि मुझे भी इंजीनियर बनना है। कोई बुआ का लड़का साइंटिस्ट बनना चाहता है तो हमने भी उसके साथ में समय बिताया और हमारे मन में भी आ गया कि हमें भी साइंटिस्ट बनना है। हमारे पास में तरह 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 के विकल्प होते हैं, ये कर लूं, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं। अगर आपको सफल होना है, श्री कृष्ण ने 11 वर्ष की आयु में ये तय कर लिया कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कैसा बनना है और मुझे क्या करना है। आप भी आज ये तय करें और एक संकल्प लें कि मुझे ये ही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। और वो संकल्प जिसमें विकल्प का कोई खाना न रहे, तब जाकर के आप उस संकल्प के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर पाएंगे।